और आप सबका तहे दिल से शुक्रिया, जो काफी देर से आप मेरा इंतजार कर रहे हैं सुनने के लिए। तहे दिल से आप सबको सैल्यूट करता हूं मैं। जैसे 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 आपने जाना, मेरे काबिल दोस्त ने बताया, मेरा नाम मोहम्मद मोइन है और दस्ती परिवार में मैं 7 साल से सीख रहा हूँ। आज इन्वर्सर का लेवल है। इस बिजनेस का करने का एक कारण था मेरा, क्यों करना था, मैंने क्यों क्लियर कर लिया था, इसलिए बिजनेस को कर पाया। अगर क्यों क्लियर नहीं होता तो शायद इस बिजनेस को हम भी नहीं कर पाते। और आप सबको क्यों क्लियर करना चाहिए, हम सबको क्यों क्लियर करना चाहिए कि ये बिजनेस को क्यों करें। कैसे होगा ये मत सोचिए, अपने आप हो जाएगा। जैसे जब मैंने स्टार्ट किया था तो मेरे पास टाइम नहीं था। मैंने जब इस काम को स्टार्ट किया तो पहला चैलेंज था मेरे पास टाइम नहीं था। दूसरा चैलेंज था मेरे पास सपोर्ट करने वाला एक आदमी भी नहीं था, टांग खींचने वाले हजारों लोग थे। तीसरा जो चैलेंज था मेरा, पढ़ाई लिखाई मेरी बिल्कुल जीरो थी, कभी मैं स्कूल नहीं गया। ये सारे कारण होने के बावजूद भी मैंने इस बिजनेस में डिसीजन लिया और बिजनेस को करने की निर्णय ली और इस बिजनेस को मैंने करना शुरू किया। क्योंकि मुझे एक चीज पता था कि जिंदगी भर मैं प्रॉब्लम प्रॉब्लम करता रहूंगा, जिंदगी भर प्रॉब्लम में रहूंगा। अगर सक्सेस की तरफ बढ़ूंगा तो ये प्रॉब्लम हमेशा दूर हो जाएगी। और मैं लगातार लगातार मैं अपने आप को सीखने लगा, मीटिंग में जाने लगा, ट्रेनिंग अटेंड करने लगा, समझने लगा, सक्सेसफुल लीडर को फॉलो करने लगा, सिस्टम को मैंने फॉलो करना शुरू कर दिया। क्योंकि मुझे एक चीज पता था, कामयाबी हमारे दिमाग से मिलने वाला है नहीं। क्योंकि मेरे पास एक दिमाग है, अगर कामयाबी मिलना होता तो मैं सबसे पहले कामयाब हो गया होता। लेकिन अगर सक्सेस होना है तो वाकई में मुझे अपने आप को जीरो करना पड़ेगा। और मैंने जीरो किया, सीखना शुरू किया। लोग सुनते नहीं थे, लोग आते नहीं थे, लोगों को लाना पड़ता था। मुझे एक चीज पता था, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, ये मेरे बहाने थे। मैं बहाने भी कर सकता था, लेकिन मैंने बहाने नहीं किए, क्योंकि मुझे पता था कि अगर बहाने करूंगा तो कामयाबी कभी नहीं ले पाऊंगा। और मैंने स्टार्ट करके लगातार काम शुरू किया। पहले महीने का पेमेंट आया मेरा 19 रुपए का। 19 रुपए का क्यों आया? क्योंकि आज तक चाय पीने से कभी किसी के घर में पैसा नहीं आया था, दुकान बदलने से किसी के घर में पैसा नहीं आया था, लेकिन मेरे घर में आया तो मैं समझ लिया कि ये 19 रुपए नहीं है, ये 19 लाख भी हो सकता है। दूसरे के लिए 19 रुपए होगा, मेरे लिए 19 लाख भी हो सकता है। मैं इसको 19 लाख समझता था और लगातार मैंने इस काम को करना शुरू किया। आज 7 साल हो चुका है मेरे को, और 7 साल के अंदर में आज जो मेरा हाईएस्ट इनकम है 19 रुपए से लेके आज हर महीना 5 लाख, 6 लाख, 6.5 लाख पर मंथ आता है। हाईएस्ट इनकम की बात करें तो 8,49,561 रुपए का है एक महीने का। मैं पूरी जीवन में 1 लाख रुपए कभी जमा नहीं कर पाया, लेकिन आज मेरा एक महीने का इनकम इतना बड़ा है। अचीवमेंट की बात करूं तो इस बिजनेस में आज मेरा दो कार का मालिक हूं, मैं टाइम का राजा हूं। जहां मैं अपने काम में मेरे पास टाइम नहीं मिलता था, सुबह मैं निकलता था घर से 9 बजे और रात में 12 बजे से पहले कभी घर नहीं आते थे। लेकिन आज मैं टाइम का बिल्कुल राजा हूं, जब मर्जी जाता हूं, नहीं तो पकोड़े बनवा के घर में खाता हूं। और आज तो लॉकडाउन चल रहा है तो अब डेली चलता है पकोड़े। घर से निकलना है नहीं, बढ़िया बढ़िया चीज बनवाओ खाओ। दूसरी आपने देखा होगा, ये चीज कैसे हुआ? सिर्फ एक डिसीजन से हुआ। ये क्यों हुआ? लोग मिलते नहीं थे, लोगों से मिलना पड़ता था। मुझे पता था लोग मेरे से नहीं मिलेगा, मुझे लोगों से मिलना पड़ेगा। लोग आएंगे नहीं, लोगों के पास जाना पड़ेगा। और यही कारण था, लगातार 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 मैं सीखने लगा। उसका नतीजा 22 साल में मैं सिलाई का काम करने के बाद, पटरी पे टी शर्ट बेचने के बाद, मैं टेलर मास्टर था। अब नहीं हूं, छोड़ दिया है। पटरी पे टी शर्ट बेचा करते थे। 22 साल काम करने के बाद भी हमारे पास एक मोटरसाइकिल लेने की हिम्मत नहीं पड़ी। आज मैं इस बिजनेस से दो कार का मालिक हूं। पहला कार मिला i20, दूसरा कार मिला BMW X1 टॉप मॉडल 52 लाख रुपए का। मैं अपने परिवार का पहला वारिस हूं, मैं अपने खानदान का पहला वारिस हूं
बिना पढ़ा लिखा लड़का आज BMW पे बैठता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है, ये अपने आप में बहुत बड़ी कमाई है। और अचीवमेंट की बात करूं तो 22 साल हमने काम किया सिलाई का, टेलर मास्टर का, और पटरी पे टी शर्ट बेचा, लेकिन 1 घंटे का टाइम नहीं मिलता था। आज मैं टाइम का बिल्कुल राजा हूं, आज मेरे पास भरपूर टाइम है। तीसरा फ्रीडम है। आज इसी दिन के लिए मैंने काम किया था। आज लॉकडाउन चल रही है, आज लोगों कितना परेशान है, कितना परेशान है, बड़े बड़े बिजनेसमैन परेशान हो चुका है, बड़े बड़े नौकरी वाले तो बात ही छोड़ दीजिए, डेली कमाने खाने वाले की तो बात ही छोड़ दीजिए, बहुत ज्यादा परेशान है। ये क्यों है? क्योंकि अपनी जिंदगी में उन्होंने कोई ऐसा कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं चुना, कोई डिसीजन नहीं लिया, कोई रिस्क नहीं लिया, जिसके कारण ये प्रॉब्लम हुई। मैं बिजनेस में जब करता था काम, अपने सिलाई का काम, तो 10 दिन के लिए गांव जाते थे, इनकम जीरो हो जाती थी। मुझे एक चीज समझ आ गई कि वहां पे जब तक मेहनत करूंगा जब तक पैसा आएगा, जिस दिन काम नहीं करूंगा पैसा नहीं आएगा। तो मजदूर में और मेरे में कोई फर्क नहीं था, बस लेवल की फर्क थी कि मजदूर भी डेली काम करता पैसा आता है, मैं भी डेली काम करता हूँ पैसा आता है। वो भी काम नहीं जाता है तो पैसा नहीं आता, मैं भी नहीं जाता हूँ काम पे तो मेरे पास भी पैसा नहीं आता है। इसका मतलब है मजदूर से के जैसा मैं भी हूं। मेरे लिए कुछ ना कुछ दूसरा ऑप्शन ढूंढना जरूरी है। तब मैंने चुनाव किया वेस्टीज का, और इसके कारण है आज 22 साल हमने सिलाई का काम करने के बाद और पटरी पे टी शर्ट बेचने के बाद भी आगरे का ताजमहल देखने का मौका नहीं मिला, कभी आगरा नहीं जा पाया, क्योंकि मेरे पास टाइम ही नहीं था। देखिए, इस बिजनेस के माध्यम से आज हर साल में 2 बार विदेश जाता हूँ, पूरे देश विदेश घूमता हूँ, इतने देश घूम चुका हूँ, कभी कभी तो देश का नाम भी भूल जाता हूँ। ये हमारे लिए बहुत बड़ी कमाई है। आज इतना ही नहीं दोस्त, आज मैं इतनी बड़ी कामयाबी लिया, ये बड़ी बात नहीं है। आज मैं इस बुलंदी पे पहुंचा, बड़ी बात नहीं है। आज मैं 2-2 कार का मालिक हूँ, बड़ी बात नहीं है। आज मेरे पास टाइम की फ्रीडम है, ये बड़ी बात नहीं है। आज मेरे टीम में 4.25 लाख रुपए महीना कमाने वाला मेरा पार्टनर हो चुका है, ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। 4 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख, 2 लाख, 1 लाख, 1.5 लाख, 50,000 वाले की तो गिनती नहीं है, इतने लोग कामयाब हो रहे हैं। ये मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। जिंदगी में एक आदमी कामयाब हो जाता है, एक आदमी बड़ा हो जाता है तो बड़ा तीर नहीं मार देता है, लेकिन आपके साथ हजारों लोग अमीर बनता है, हजारों लोग कामयाब होता है, तब लगता है कि मैंने कुछ अच्छा काम किया है। ये बिजनेस वो पावर देता है कि कहा जाता है ना कि आप तो आगे बढ़ेंगे बढ़ेंगे, साथ में आप हजारों लोगों को आगे बढ़ा के जाएंगे। ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। बहुत नेक बिजनेस हमारे पास है, बहुत अच्छा बिजनेस, बहुत बढ़िया बिजनेस मेरे पास है, इसलिए मैंने इस बिजनेस को चुनाव किया। आज मेरे टीम में, मेरे पास 2 गाड़ी है, ये बड़ी बात नहीं। आज मेरे टीम में, खुद की अपनी टीम में 64 कार आ चुका है, 64 कार। अब आप सोच के देखिए कितनी बड़ी बात है। बहुत सारी कंपनी में, पूरी कंपनी में 64 कार नहीं होता है, आज सिर्फ मेरे टीम में 64 कार है। और ये तो अभी शुरुआत है, ये तो अभी शुरुआत है। इस साल 2020 में मेरे टीम में 200 लोगों के पास कार आ जाएगा, ये मेरा विश्वास है 100%। तीसरा गाड़ी मैं लेने वाला हूं बहुत जल्द, जिसका नाम है जैगुआर। मैं अपने परिवार का, मैं अपने खानदान का पहला वारिस हूं जो बिना पढ़ा लिखा लड़का, आज तक किसी का फॉर्म नहीं भरा, आज तक किसी का फॉर्म नहीं भरा, 5% पे था तो भी आज यूनिवर्सल क्राउन डायरेक्टर हो गया हूं। तो भी पूछिए क्यों? क्योंकि मुझे भरना ही नहीं आता। मैं दूसरे से भरवा के जब इतनी बड़ी कामयाबी ले सकता हूं, आपको तो भरना आता है, आप तो मेरे से बहुत बड़ी कामयाबी ले सकते हैं। इस बिजनेस की ताकत मैं समझ गया था। मैंने अपना दिमाग इसलिए लगाया नहीं, अपना दिमाग मैंने अपने घर पे रख दिया, और मैंने सिस्टम की दिमाग को यूज किया, अपने अपलाइन की दिमाग को यूज किया। जैसे सक्सेसफुल अपलाइन बोले मैं उनको फॉलो किया, सिस्टम जैसे कहा उसको फॉलो किया। आज भी करता हूं, हमेशा करूंगा, सदा करूंगा, क्योंकि मुझे बहुत बड़ी कामयाबी चाहिए तो करना ही पड़ेगा। ये तो अभी शुरुआत है। इस साल 2020 चल रही है, 2020 खत्म होते होते मैं वेस्टीज से 20 लाख रुपए का चेक लेने वाला हूं। दिसंबर का जो चेक होगा मेरा, वो 20 लाख का होगा। कोई माइका लाल इसको रोक नहीं सकता है। ये मेरा डिसीजन है, ये मेरा खुद का डिसीजन है, और मैं लेके रहूंगा, क्योंकि ये डिसीजन मेरा हो चुका है। कैसे होगा ये मैं कभी नहीं सोचता, होगा ये मैं सोचता हूं। यस होगा, यस, क्योंकि मुझे खुद पे भरोसा है। क्या आपको अपने ऊपर भरोसा है? यस, अगर अपने ऊपर भरोसा है
तो मैं दावे के साथ कह सकता हूं ये कामयाबी आपको भी मिलने वाला है। मेरे साथ कुछ नहीं था, ना दिखाने के लिए था, ना अचीवमेंट थी, ना मेरे पास अपलाइन रहते थे, सब चीज से मैं दूर था। मैं अपने अपने घर में, मैं अपने सिस्टम में बिल्कुल खुद जीरो था। लेकिन आज इस बिजनेस के माध्यम से, आज वेस्टीज के माध्यम से आज हीरो बना हूं। ये क्यों हुआ? सिर्फ स्ट्रॉन्ग डिसीजन से, मात्र ये डिसीजन से हुआ। मैंने ठान लिया ये काम कोई करे या ना करे, इस काम को मुझे करना है। ये बिजनेस में कोई आए या ना आए, सबसे पहले मुझे आना है। ये बिजनेस मेरा है। मैंने पहले दिन ही अपना बिजनेस मान लिया, तो मैं कर पाया। बहुत सारे लोगों को मैं बताता था कि दोस्त, मेरे पास 1 लाख रुपए का इनकम आएगा, तो लोग मुंह फाड़ा लेते थे। हाँ, 1 लाख रुपए का इनकम तू कमाएगा? हम बोलते थे हाँ मैं कमाऊंगा। तो लोग हंसते थे। लोग कहते थे अच्छा ठीक है, 1 लाख रुपए कमा लेना ना, तो मेरे पास आ जाना, मैं भी ज्वाइन कर जाऊंगा। मेरे तन बदन में आग लग जाती थी और मैं कहता था अब तो करके दिखाऊंगा। जब मैं लोगों से बोलता था मेरे पास कार आएगी 4 चक्के की, तो लोग कहता था हाँ, ऐसे मुंह फाड़ लेते थे, जैसे लगता पता नहीं क्या बोल दिया मैंने। जी, बोलता था कार आएगी, तो बोलता था अच्छा ठीक है, कार ले आइयो ना, कार अगर आ जाए तो मेरे को ड्राइवर रख लेना। तो तन बदन में आग लग गई थी। मैंने कहा अब तो लाके रहूंगा। कसम से कहता हूं, जब कार आया था ना, उन्हीं के पास सबसे ज्यादा मैंने हॉर्न बजवाया जो इन्होंने बोला था, और वो अपना सर नोचने लगा ये क्या हो गया। बहुत सारे लोगों को कहता था मैं विदेश जाऊंगा 2 बार, साल में 2 बार। तो लोग कहता था हाँ, साल में 2 बार विदेश? तो लोग कहता था ठीक है, अगर विदेश जाना ना तो मेरे को फोटो भेज देना। कसम से मैं कहता हूं सबसे ज्यादा फोटो मैंने उन्हीं के पास भेजा है। तन बदन में आग लग गई थी मेरे। तो ये क्यों हुआ? एक डिजायर, डिसीजन स्ट्रॉन्ग था। बहुत सारे लोग रोकने आए, बहुत सारे चैलेंज मेरा रोकना चाहा, बहुत सारे डिसीजन नहीं था मेरा कुछ करने की, लेकिन मैंने स्ट्रॉन्ग डिसीजन अपना बना लिया कि ये बिजनेस को मुझे करना है, किसी भी हाल में करना है। जब लोग अमीर बन सकता है, लोग कामयाब हो सकता है, तो मोइन क्यों नहीं हो सकता? मोइन क्यों नहीं हो सकता है? फर्क इतना है कि मोइन अभी समझा नहीं है, जाना नहीं है, पहचाना नहीं है सिस्टम को। जिस दिन जान लेगा, पहचान लेगा, उस दिन कोई नहीं रोक सकता है मुझे। सिंपल सी बात है दोस्त। मैं तो एक ही चीज जानता हूं, इतना आसान काम बताया मुझे अपलाइन ने, क्या दुकान बदलनी है और एक सोच बदलनी है। तो मैं सोचा दुकान बदल के अगर हमारी लाइफ बदलती है, तो सबसे पहला दुकान मैं खुद का बदलूंगा। सोच बदलने की बारी आई, तो लोग कहते थे सोच बदलना है। मैंने कहा सोच बदलने से अगर मुझे सक्सेस मिलती है ना, तो सबसे पहले सोच कोई बदले या ना बदले, पहला सोच मैं खुद का बदलूंगा। क्योंकि कामयाबी मुझे चाहिए, कामयाबी हमें चाहिए। कामयाबी जब मुझे चाहिए तो सोच तो मुझे ही बदलना पड़ेगा ना। सफलता मुझे चाहिए तो दुकान तो मुझे ही बदलना पड़ेगा ना। चाय तो पहले भी पीते थे, आज भी पीते, हमेशा पिएंगे, लेकिन आज तक कोई लोग किसी और के घर में हमें कार आई, कहा जाता ना दूसरी जगह से कार चाय लाते थे तो मिलता था कटोरा, और कभी कभी मिल जाता था चम्मच इनाम में, और हमेशा नहीं मिलता था, कभी कभी। और मैंने जब वेस्टीज का चाय पिया तो 2-2 कार मिला, एक i20, एक BMW। कौन सा चाय पीना चाहिए था हमें? सिंपल सी बात है वेस्टीज। मैंने ठान लिया कि आज के बाद 100% प्रोडक्ट हम यूज करेंगे। जो अच्छा लगेगा उसके बारे में दिल खोल के बताएंगे, जो आता है बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। सिंपल सा बात समझ आ गई। जो नहीं मना करता था मुझे, जो नहीं सुनता था, मुझे एक चीज पता चल गया कि ये तो करेगा नहीं, ना ये खुद करेगा ना मुझे करने देगा, इसलिए इसको करो नेक्स्ट और आप आगे बढ़ जाओ। मैं वही काम किया। जो लोग आज, बहुत सारे लोग कहते हैं फोन करके कि मोइन तुमने मुझे ठीक से प्लान नहीं बताया, तो मैं उनको कहता हूं कि दोस्त मैंने इतना अच्छा से बताया, आप समझे नहीं तो मैं क्या करूं। लेकिन मैंने कहता कोई बात नहीं, आ जाओ, क्या दिक्कत है। कहता सुबह का भूला शाम में घर आता तो उसे भूला नहीं कहते। दुनिया तो कहेगी जब आप कुछ करोगे तो भी और नहीं करोगे तो भी। दुनिया का काम है कहना, हमें नहीं रुकना है, हमें कुछ कर दिखाना है। जब हम ऐसा ठान लेते हैं ना,
जब ऐसा ठानते हैं ना तभी कुछ कर जाते हैं, तब तन बदन में आग लगती है। और ये तो अभी शुरुआत है दोस्त, ये तो अभी शुरुआत है, ये बड़ी बात नहीं है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अभी मेरा खुद का टारगेट है, मेरा खुद का अपना 2025 दिसंबर का जो चेक होगा मेरे अकाउंट में आएगा वो 1 करोड़ रुपए का आएगा, और डायरेक्ट सेलिंग में इतिहास पे नाम आएगा मेरा खुद का, कोई माइकल लाल रोक नहीं सकता है। ये बड़ी बात आज ही नहीं कर रहा हूं, जब मैंने ज्वाइन किया था तब से कर रहा हूं, क्योंकि बड़ा सोचने से, अगर बड़ा करने से अगर बड़ी इनकम आती है तो छोटा हम क्यों सोचे। यस, छोटा हम क्यों सोचे, बड़ा सोचो। कहते हैं ना बड़ा सोचने की हिम्मत तो चाहिए, और हमने हिम्मत कर ली, और मैंने बड़ा भी सोचा। मैंने अच्छा प्लान कभी नहीं किया, मैंने ज्यादा प्लान किया। बहुत सारे लोग कहते हैं कि अच्छा प्लान नहीं आता है, अच्छा प्लान कैसे करूं। अच्छा प्लान मत करो, ज्यादा प्लान करो। यहां नकल करना है, जब नकल में अकल बढ़ती है, नकल से सारी कामयाबी मिलती है, तो अकल लगाना जरूरी थोड़ी है। अकल बिल्कुल नहीं लगाएंगे, 100% नहीं लगाएंगे, और हम 100% नकल करके हम बिजनेस करेंगे। नकल में आसान काम है, कहता है सिस्टम ने कहा, सीएनटी देख लो, सीएनटी में आ गए। सक्सेस सेमिनार आ जाओ, सक्सेस सेमिनार में आ गए। सक्सेसफुल अपलाइन को फॉलो करो, सक्सेसफुल अपलाइन को फॉलो किया। 100% अपने घर में प्रोडक्ट यूज करो, 100% घर में प्रोडक्ट यूज किया। बस सिंपल सिंपल काम करके अगर इतनी बड़ी सक्सेस आती है तो क्यों नहीं करें हम, क्यों नहीं करें। मैं तो नहीं रुक सकता, मेरी आज यही वजह है, यही वजह है जो आज इतनी बड़ी सफलता क्यों आई, क्योंकि मैंने खुद से वादा किया है, किसी और से नहीं, मैंने खुद से वादा किया है। कहा जाता है जो किसी और से वादा करता है भूल जाता है, लेकिन खुद से वादा करता है ना वो कभी नहीं भूल सकता है। ये सच्चाई है दोस्त, आपका जमीर आपका याद दिलाता है कि आपने कुछ वादा किया है, आपने कुछ बोला है। सिंपल सिंपल काम करके इतनी बड़ी कामयाबी मिलती है तो क्यों ना करें। दुकान बदलना है कितना आसान काम है, वीडियो देखना है पॉजिटिव सिस्टम का कितना आसान है, सीएनटी में जाना है लोगों को ले जाना कितना आसान है, सक्सेस सेमिनार में जाना है लोगों को ले जाना कितना आसान है। आसान आसान काम करके अगर इतनी बड़ी सफलता आती है तो मैं समझता हूं इससे खूबसूरत दुनिया के अंदर में कोई काम हो ही नहीं सकता। यस, हो ही नहीं सकता। इसलिए मैंने इस काम को चुना और मैं नहीं रुका। और ये तो अभी शुरुआत है, ये तो अभी शुरुआत है। मैंने जैसे बताया दिसंबर का मेरा जो वेस्टीज में चेक होगा 2020 जो 2020 चल रहा है उसमें 20 लाख रुपए का होगा, कोई माइकल लाल रोक नहीं सकता। 25 में मेरा इनकम 1 करोड़ रुपए का होगा, ये होगा, मैंने ठान लिया है। कैसे होगा ये कभी नहीं सोचता हूं मैं, ये सोचता हूं होगा। और मुझे चाहिए नहीं, चाहिए तो चाहिए, चाहिए नहीं चाहिए तो चाहिए, चाहिए तो चाहिए। मैं ये फिगर करता हूं, मुझे चाहिए नहीं चाहिए तो चाहिए। सब कॉन्सेप्ट माइंड में मैंने डाल दिया है। जब सब कॉन्सेप्ट माइंड में डाला है तो रामू तो निकलेगा ना, काम पे तो लगेगा। जब काम पे लगेगा तो ऑटोमेटिक रातों दिन मेरा काम होगा, कोई माइकल लाल रोक ही नहीं सकता। इसे कहते हैं रियल सक्सेस। और ये आज जिस घर में बैठ के मैं प्लान कर रहा हूं दोस्त, 22 साल हमने सिलाई का काम करने के बाद एक झुग्गी लेने की हिम्मत नहीं पड़ी, एक झुग्गी नहीं ले पाया दोस्त। किराए के मकान में 25 गज के मकान में रह रह के घुट घुट के जी रहा था। दो घर होता था, 2 कमरे होते थे 25 गज के मकान में, एक कमरा मेरा और बाकी किसी और का। और सुबह का टाइम ड्यूटी जाने के टाइम में कुंडी खटखटानी पड़ती थी, भाई निकल, कस के लगी हुई है। निकलते नहीं थे लोग, ये आलम था मेरा। लेकिन वहां से निकल नहीं सकते थे क्योंकि ऑप्शन ही नहीं था मेरा। लेकिन आज मैं तहे दिल से उन अपलाइन का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं, मिस्टर संतोष सर का, राज मोहम्मद जी का, जिन्होंने मुझे बताया सिखाया। और सारे अपलाइन का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं जिन्होंने ऐसा सिस्टम बनाया कि मैं भी सीख रहा हूं, मेरी टीम भी सीख रही है, वो भी आगे बढ़ रही है और मैं भी आगे बढ़ रहा हूं। आज जहां से मैं बात कर रहा हूं ये मेरा खुद का मकान है, और ये 55 लाख रुपए का मकान बनाया है नीचे से ऊपर तक। और हर फ्लोर पे मैंने किचन बनाया, हर फ्लोर पे वॉशरूम बनाया है कि सुबह ठकठकाने की जरूरत ना पड़े। इतना आलिशान बनाया है, इतना खूबसूरत बनाया है, आप आएंगे तो जरूर
घर पे आना, चाय पानी पी के जाना। बहुत शानदार बनाया है। ये अभी शुरुआत है, एक प्लाट लिया है अभी, ये अभी शुरुआत है। अब 1 करोड़ 1.5 करोड़ का फिर मकान लेने जा रहा हूं, ये तो अभी शुरुआत है। अभी तो इतने मकान बना दूंगा ना, और हर मकान का मजा लूंगा, क्योंकि जितना मैंने मकान के लिए तरसा, वोली सिस्टम से। ताकत मेरे अंदर नहीं थी, ताकत ये सिस्टम में थी, और मैंने सिस्टम को फॉलो किया, सक्सेसफुल लीडर को फॉलो किया। जब मोइन कर सकता है तो मेरे हिसाब से दुनिया का हर इंसान कर सकता है, जो ऐसा निर्णय लेता है, ऐसा डिसीजन लेता है, और ऐसा वो ठान लेता है, वो सब कर सकता है। अगर डर लगे कि कैसे करूं, कैसे होगा, तो रात में सोने से पहले मेरा चैनल है, मेरा ड्राइवर साहब ने मेरा चैनल बना दिया है, नाम लिख लीजिएगा, UCD स्पेस MD स्पेस MOIN, मोइन, आगे 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 डालना है खान। UCD स्पेस MD स्पेस MOIN, मोइन स्पेस आगे खान, UCD MD मोइन खान। ये मेरा चैनल है, आप चाहे तो सब्सक्राइब भी कर लेना, मेरा फॉलोवर बढ़ जाएगा। ये मेरा मकसद नहीं है, मेरा मकसद है कि आपको जब डर लगे तो ये रात में सोने से पहले मेरी वीडियो और मेरी तस्वीर देख लेना, कि जब मोइन कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। आपको समझ आ जाएगा, जब मोइन कर सकता है तो आप क्यों नहीं। और आप भी देखना उस वीडियो को, उसमें मेरी सारी स्टोरी दिया हुआ है, और आप अपने साथ अपनी पूरी टीम को देना देखने के लिए, ताकि वो समझ पाए, जान पाए, सीख पाए, और अपनी ग्रोथ को ज्यादा आगे बढ़ा पाए। उसमें सब चीज दिया हुआ है। जो कहता मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, वीडियो दिखा देना मेरा। जो कहता मेरे पास टाइम नहीं है, मेरा वीडियो दिखा देना। जो कहता मेरे को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं है, मेरा वीडियो दिखा देना। जो कहता मैं तो बहुत जीरो हूं, बिल्कुल कुछ नहीं है मेरे पास, मेरी वीडियो दिखा देना। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, उस सारे सवाल का जवाब हमारे वीडियो में है। मैंने बहुत सारे चीज डाल रखे हैं, आप देख सकते हैं, खुद भी देखिए, अपनी टीम को दिखाइए, और आगे बढ़िए। जहां भी मेरी जरूरत पड़ेगी, मैं आपके साथ हूं, मैं आपके साथ हूं। मेरे साथ कोई नहीं था तो मुझे टाइम लगा, लेकिन आपको टाइम नहीं लगने देंगे। क्यों? क्योंकि आपके साथ मैं खुद हूं। मेरी अचीवमेंट है, आप दिखा सकते किसी को भी, दिल से करिए और आगे बढ़िए। कोई एनीबडी, कोई डाउट हो आपके पास, कोई क्वेरीज हो, कोई अगर आपके पास सवाल हो, तो बिना हिचक, बिना डाउट मेरे से पूछ सकते हैं। सर सर, हम जानना चाहेंगे कि आपने जैसे दिल्ली में, NCR में, इसके अलावा और भी जहां जहां बिजनेस किया, उसको किस तरीके से आपने बिल्ड किया और आज इस मुकाम तक आप पहुंचे, उसमें मेन बस चीज सिंपल, आपकी क्या रही? सबसे पहले मैंने दिल्ली से स्टार्ट किया सर, क्योंकि पैसे मेरे पास थे नहीं, मैं जीरो लेवल से था, तो ज्यादा दूर मैं नहीं गया। दिल्ली से मैंने स्टार्ट किया। दिल्ली से स्टार्ट करते करते यहीं से मेरी टीम हर जगह पहुंच गई। अब जब लोग पहुंच गए, यूपी पहुंच गया, मद्रास पहुंच गया, क्या कहते हैं, असम पहुंच गया, आपके कोलकाता पहुंच गया, मुंबई पहुंच गया। तो वहां जब लोग गए, तो वहां लोग बुलाने लगे, तो मैं जाने लगा तो फिर टीम बढ़ने लगी। फिर इस तरीके से हमने काम स्टार्ट किया था। जहां मैं था दिल्ली में, दिल्ली से पहले इंद्रपुरी से हमने स्टार्ट किया था। जी सर। क्योंकि ज्यादा दूर इसलिए नहीं जा सकता था कि मेरे पास पूंजी होती थी नहीं, किराया था नहीं, क्योंकि काम मैंने छोड़ा तो मैं जीरो हो गया था। इसलिए मैं यहां से सोचा कि अपने बिजनेस को सबसे ज्यादा बिल्ड, जब हमारे पास इतना बड़ा स्कोप है तो मैं पीछे क्यों हटूं। तो यहीं से मैंने बिल्ड किया था सर, दिल्ली से। आज हर जगह मेरा टीम है, हर जगह लोग आगे बढ़ गए हैं। जी सर, थैंक यू सर, थैंक यू। जी और भूपेंद्र जी, हमारे बीच एक डायमंड डायरेक्टर हैं, अगर आप कुछ पूछना चाहें तो आप पूछ सकते हैं सर, आपने हैंड रेज किया हुआ है। जी। गुड मॉर्निंग मोइन सर, बहुत अच्छा लगा आपकी स्टोरी से। शुक्रिया दोस्त, गुड मॉर्निंग। और काफी इंस्पिरेशन मिलता है, और आपका शुरू से ही मैंने देखा है, जब से मैंने वेस्टी ज्वाइन किया तब से मैंने आपको देखा था, सुना था कि जब ये शख्स कर सकते हैं तो भाई कोई भी कर सकता है वेस्टीज को। तो बहुत सारे हमारे टीम के लोग भी हैं, तो मैं एक बार चाहूंगा ऋषि सर के, जो लोग आपसे कुछ पूछना चाहें, जैसे कि स्ट्रगल होता है, अगर कुछ सवाल हो तो सर अगर आप उनके लिए बताएं कि आपने बहुत सारा चैलेंज फेस करते हुए आप यहाँ तक पहुंचे हैं और आज एक सफल व्यक्ति हैं,
तो लोगों के सवालों के जवाब मैंने, बाकी मैं शुक्रिया। आपसे काफी इंस्पायर्ड हूँ और बहुत कुछ चीजें सीखता हूँ। मैंने कई सेमिनार आपके अटेंड किए हैं, बहुत अच्छा लगा शुक्रिया आज दोस्त। आपको सुन करके, बहुत धन्यवाद सर। बाकी तहे दिल कोई से कुछ आपका भी पूछना चाहे? शुक्रिया मोइन सर। सर, थैंक मोइन यू, सर, थैंक यू सर। जी मोइन सर, हमारी टीम में दिल्ली से शुक्रिया। मेरी टीम ज्यादातर दिल्ली में भी है और बाहर जगह पे भी है, तो बहुत सारे मुस्लिम जी भाई हैं। अभी मैं पिछले 2 दिन पहले मैं जूम पे मीटिंग कर रहा था, तो बहुत सारे लोग थे कि जी अभी थोड़ा सा रमजान का टाइम चल रहा है, टाइम नहीं है, ये नहीं है, जबकि लॉकडाउन भी है। तो सर मैं आपके माध्यम से मैं ये मैसेज आपके मुस्लिम भाइयों को दिलाना चाहता हूँ कि सर आप भी तो मैनेज करते हो, आप भी तो देखते हो कि हाँ आपके लिए प्रायोरिटीज क्या है और कैसे है, तो उसके लिए कुछ बातें कीजिए सर हमारे मुस्लिम भाई को ग्रोथ करने के लिए। सिंपल सी बात है दोस्त, देखो रमजान चल रहा है, आप सबको रमजान का बहुत बहुत मुबारक हो। आज छठा रमजान है और मैं भी रोजे से हूँ और मैं भी रोजा करता हूँ, नमाज भी घर पे ही पढ़ता हूँ क्योंकि मस्जिद जाने की अलाउ नहीं है। आज लॉकडाउन चल रही है और आज घर पे बहुत अच्छा मौका है कि हम घर पे अपना रोजा भी कर सकते हैं, नमाज भी पढ़ सकते हैं, किसी और के लिए भी सोच सकते हैं और अपने बच्चों का भविष्य भी बना सकते हैं। तो यहाँ से मैं 1 घंटा अपने लिए तो टाइम निकालूंगा जरूर। मैं 11 बजे भी ट्रेनिंग करता हूँ और 11 बजे मेरा कंपलसरी होता है। तो मैं ये अपने काम को भी प्रायोरिटी देता हूँ क्योंकि प्रायोरिटी देना बहुत जरूरी है। आप नमाज वमाज पढ़ के, जैसे अभी सर ने बताया 1 बजे की जगह आप 2 बजे रखा करिए, क्योंकि 1 से 1:30 2 बजे के बीच में नमाज होता है, तो उस समय आना पर थोड़ा सा दिक्कत होती है। जो मैंने आपको बढ़वाया था, तो 2 बजे का करेंगे तो अच्छा रहेगा, 2 से 3 3:30 बजे के बीच में, ठीक है ना, वो बेहतर रहेगा क्योंकि नमाज का टाइम में नहीं आना थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, उस टाइम में नहीं आ सकते हैं। तो 2 बजे का रखेंगे तो उनके लिए भी अच्छा होगा और हम सबके लिए अच्छा होगा, इसीलिए मैंने टाइम बोला था आपको कि 2 बजे का कर दीजिए। दोस्त मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि आप लोग इस बिजनेस को दिल से करिए क्योंकि आज सीखना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम अगर सीख लेंगे तो ही हम जीत पाएंगे। आज मौका है, हमें घर बैठ के सीखने का मौका मिला है। बहुत सारे लोग कहते थे मेरे पास टाइम नहीं है, इतनी ड्यूटी में व्यस्त हूँ। तो दोस्त वो सही कहते थे कि ड्यूटी में व्यस्त हूँ, ऊपर वाले ने इतना टाइम दे दिया है कि आप यहाँ से बहुत अच्छी तरीके से सीख सकते हैं। और सर जूम पे सिखा रहे हैं तो बहुत अच्छी से कुछ पॉइंट्स नोट करा करें, जिससे आपकी आगे काम आएगा, आपको सफलता में काम आएगा, आपकी कामयाबी के लिए काम आएगा, आपकी क्वालिटी के लिए काम आएगा, आपके लीडरशिप में काम आएगा, सब चीज में काम आएगा। इसको जरूर सीखें क्योंकि 1 घंटा अपने लिए जरूर निकालें, ट्रेनिंग जरूर लें क्योंकि ट्रेनिंग ही हमें आगे बढ़ाती है, ट्रेनिंग ही हमारे जिंदगी में बदलाव लाती है, ट्रेनिंग ही ऐसा चीज है जो हम अपने आप को बदल सकते हैं। तो बहाने तो बहुत सारे हैं हमारे, लेकिन अगर ठान लेके ये काम करना है तो आप कर सकते हैं। राइट जी सर, बिल्कुल सर, आपने सही कहा। हम लोग आपकी वीडियोस बहुत सारी पहले से आई हुई थी, 3-3 4-4 साल पहले, और जैसे कि आपका आपके वीडियोस दिखा दिखा के हम लोगों ने बिजनेस बिल्ड किया। लेकिन जैसे कि आप बिल्कुल पढ़े नहीं है, आपके बारे में जैसे हमने जाना, सारी चीजें हुई, लेकिन आप सेमिनार बहुत अच्छा करते हैं। मैंने आपके सेमिनार की होस्टिंग की हुई है डाबरी के अंदर, जहां श्री माथुर जी ने कराई हुई थी। उसके बाद आप सीएनटी भी बड़ी शानदार करते हैं, सारी चीजें कर लेते हैं। तो सर उसके पीछे क्या आपने मतलब पीछे से दिमाग में क्या लिया, कि विजन क्या लिया कि मैं ऐसा करके रहूंगा ये सब चीजें? बस सिंपल से एक ही बात था दोस्त, मैंने रट्टा मार लिया है, रट्टा मार लिया है, उंगली रख के सीख लिया है कि शाहरुख खान की उंगली रख के शाहरुख खान बता सकता हूं, तो अपने प्रोडक्ट के बारे में क्यों नहीं बता सकता हूं कि ये स्प्रुलिना है, ये नोनी है। जो लोग कहते थे कि कहां लिखा हुआ, मैं बोलता था लो जी पढ़ लो, वहीं पे होगा। जी जी, क्योंकि कॉन्फिडेंस लेवल मेरा जग गया था। मुझे एक चीज पता था कि रट्टा मारने में, अगर रट्टा मारने में जो समय लगेगा लग जाएगा। मैं सीएनटी भी मैं देख के नहीं करता हूँ, प्रोडक्ट देखता हूँ, डब्बी देखता हूँ कि ये स्पुरनाय का ही होगा, स्पुरनाय के वाले 2-4 फायदे बता देता हूँ, बाकी फायदा खुद ही यूट्यूब पे देख लेगा लोग, है ना। सेमिनार को किया, सेमिनार का स्लाइड बनाना आता नहीं था, मेरा ड्राइवर साहब सेमिनार का स्लाइड बना दिया, उससे मैंने कई बार रिहर्सल किया, रट्टा मारा, क्योंकि मैंने अपना काम समझा ना इसको। और जो हमारा जो रियल स्टोरी था वो तो कभी भूल नहीं सकते हम, जो स्पेशल बनाया जाता है उसमें आप भूल सकते हैं, लेकिन जो रियलिटी है उसमें कभी नहीं भूल सकते। वो आपकी जिंदगी से वो जुड़ी हुई चीज, तो ये कभी नहीं भूल सकता। जो अचीवमेंट थी मेरी वो रियलिटी थी, जो मेरा स्टोरी है वो रियलिटी है, तो रियलिटी में दिखाता हूँ, रियलिटी बोलता हूँ, दिल से यहाँ से आवाज निकलती है, मैं लिख के नहीं बोलता, यहाँ से आवाज निकलती है दिल से, और दिल के जाके दिल में टच होती है लोगों को। सर ये आपको प्रेरणा कैसे मिली कि हाँ मैं इस काम को जो कर रहा हूँ, जो आपने बताया कि फुटपाथ पे टी शर्ट बेचा करता था और मैं टेलर मास्टर था, उसके साथ साथ आपको ये इंस्पिरेशन कहाँ से मिली, ये प्रेरणा कहाँ से मिली कि हाँ मैं यहाँ से कर सकता हूँ? वो टाइम कौन सा था, किस सेमिनार से या किस टाइप से आपको ये सब चीजें जानने को मिली? मैं बचपन से, बहुत राज की बात आपने पूछ लिया,
जी बचपन से मैं फिल्म का बड़ा शौकीन हूँ, बड़ा आशिक हूँ, जी आज भी हूँ। पिक्चर मैं बहुत देखता हूँ और पिक्चर के लिए मैंने अपने अब्बू से बहुत पीटा हूँ, बहुत जी मार खाता था लेकिन पिक्चर नहीं छोड़ता था। जी पिक्चर मैं इसलिए देखता था, बहुत सारे लोग कहते हैं कि पिक्चर देखने से लोग बिगड़ जाते हैं। जी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ पिक्चर देख के ही मैं सुधर गया हूँ। जी मैं पिक्चर देख के ही सुधरा हूँ। जी पिक्चर से मैंने बहुत सारी चीजें सीखी है, बहुत सारे आदतें सीखी है। वहां स्टोरी मुझे बहुत लाइक करता था। एक आपने सुना होगा, तिरछुल पिक्चर आई थी अमिताभ बच्चन का, जी जिसमें अमिताभ बच्चन बोलता है, पॉकेट में फूटी 5 कौड़ी ने लेकिन 5 लाख का बिजनेस करने आया हूं। तो वेरी गुड। वहां से वो डायलॉग बोला है, लेकिन ये मेरे लिए बहुत इंस्पिरेशन आया कि वो बंदा एक आम आदमी, और जी देखा मैं इतना बड़ा बिजनेसमैन बना, वो कैसे बना, उसका लगन क्या था, जी पैशंस क्या था, कैसे वो अपनी एक्टिविटी दिखाया है, जी किस तरीके से उन्होंने मेहनत करके और इतनी बड़ी आदमी बनता है। तो स्टोरी वो मुझे बहुत पसंद पड़ता है, जो जीरो से हीरो बनता है वो मुझे बहुत लाइक करता है। मुझे एक्शन बहुत अच्छे लगते हैं, गाना बहुत अच्छे लगते हैं। मैं गाना भी बड़ा गुनगुनाता था, बहुत गला भी मेरा बहुत प्यारा है। जी अब तो खैर फटीला गला हो गया है, कोई बात नहीं क्योंकि सर, मैं प्लीज सोचा घबरा सिंगर दीजिए। बनूंगा। जी जी अब बचपन से मैं सोचता था ये जो पर्दे पे लोग आते हैं ना, मैं पर्दे पे कब आऊंगा, जी ये सोचता था मैं। बिजनेस बड़ा बचपन से ही मैं अच्छा बड़ा सोचता था कि मैं पर्दे पे कब आऊंगा, मैं बड़ा आदमी कब बनूंगा। जी तो ये तो सोच थी, लेकिन जब दिल्ली आया, जब नौकरी में लगे, तो सारे मेरे सोच और मेरे सपने दफन हो गया। जी लेकिन जब ये इंडस्ट्री को देखा तो मुझे मेरे सपने फिर से जग गए कि यस, वही ये सिस्टम है जिसका मैं बरसों से तलाश कर रहा हूं। और इस बिजनेस में अगर काम करूंगा 3 से 5 साल, जी गरीबी क्या नहीं करा देती है दोस्त। जी मुझे एक चीज समझ आ गई थी, 3 से 5 साल इस बिजनेस में दूंगा। अगर कामयाबी 99% नहीं मिली तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, गरीब था, गरीब हूं और गरीब ही रह जाऊंगा। जी इससे ज्यादा जुल्म हमारे साथ नहीं हो सकता कुछ और। जी लेकिन 1% अगर कामयाबी मिल गई तो इस गरीबी से जिंदगी भर के लिए मुझे छुटकारा मिल जाएगा। ये सोच के मैंने इस बिजनेस को किया और यही गरीबी मुझे आगे बढ़ा के लेके गया। वेरी गुड सर। सर आप गरीबी यस से छुटकारा नहीं मिला सर, आप आज एक सफल इंसान हैं, दुनिया के लिए रोल मॉडल हैं, गरीबों के लिए, एक आम आदमी के लिए। आज भी मैं जब भी आपको देखता हूं, आप जनकपुरी ऑफिस में और बहुत सारी जगहों पे, हम थाईलैंड में भी मिले, बहुत सारे फोटोज खींचे, सारी चीजें हुई। लेकिन सर मैं एक चीज और जानना चाहूंगा कि शुरुआती दौर में बिजनेस को कैसे बिल्ड किया। जैसे दिल्ली में मैं सुन रहा हूँ कई लोगों से, कई लीडर्स हैं हमारे साथ में, कि हम लोग लाजपत नगर होते थे तो मोइन सर वहां होते थे, हम जनकपुरी पहुंचते थे, रमेश नगर तो मोइन सर जनकपुरी होते थे, रमेश नगर होते थे। सर वो क्या था, उसके पीछे वो पावर क्या थी? आग, उस आग, आग को बनाए रखने के लिए कुछ क्या सर करने आप की क्या क्या आग। एक वो देंगे सर, अपना मंत्र क्या देंगे, वो आग कैसे बनी रहे? लोग जल्दी तक सिंपल, ज्यादातर क्या मैंने करते हैं कभी सर, भी लोग आग को ना छोड़ देते हैं अंदर की, वो कुछ देर के लिए जगती है फिर बंद हो जाती जी है। जी जी, रिजल्ट है ना, रीजन है कि वो उनका डिजायर जी मजबूत है नहीं। वो जो छोड़ देते हैं उसका डिजायर मजबूत नहीं है, उसका डिजायर स्ट्रांग नहीं है, और उनके सपने में जान नहीं है। जी और मेरे डिजायर स्ट्रांग हो गए थे, मेरे सपने में जान थे, आज भी है और हमेशा रहेगा। मुझे भूख थी, मुझे भूख थी आगे बढ़ने की, मुझे भूख है आगे बढ़ने की, और भूख ये खत्म होने नहीं दूंगा। ये भूख मैं और बढ़ाता जा रहा हूं, क्योंकि भूख जिसको जिस चीज की होती है ना, वो चीज मिलता जरूर है। जी तो इसलिए भूख हमें यहां तक ले आया। हर जगह मैं सीरियस हो गया और पॉजिटिव हम सोचने लगे। नेगेटिव चीज के लिए मैंने अपने दिमाग में जगह नहीं दी। जी कैसे होगा ये सोचा ही नहीं, बस ये जी होगा, बस इस पे हमने काम किया। बहुत बढ़िया सर। सर हमारे कुछ बहुत सारे पार्टिसिपेंट हो गए हैं, अब मैं ही नहीं सर, मैं एक आध पार्टिसिपेंट और लूंगा बस, और फिर मैं चाहूंगा कि आप एक बार इनको भी थोड़ा सा वो करें। मनीष जी आप सुन पा रहे हैं? मनीष जी मनीष जी। यस सर, यस सर। जी सर, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? सर गुड मॉर्निंग सर। गुड गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग सर। सर मेरा एक छोटा सा सवाल ये है कि जब भी हम किसी ऐसे पर्सन के पास जाते हैं और आपका एग्जांपल देते हैं, तो वो उल्टा हमसे सवाल करते हैं, हम कैसे मान लें, हमने तो सामने देखा ही नहीं, चेक भी नहीं देखे, कैसे बिलीव कर लें। तो सर इसके लिए सर हम क्या उनसे रिस्पॉन्स कर सकते हैं जो बिलीव ही करने अब को। बड़ी काम जी, आप उनको बड़ी चीज मत दिखाओ ना, पहले 19 रुपए से दिखाओ, क्योंकि सर, बड़ी चीज आप दिखाओगे तो लोग सही में बिलीव नहीं करेंगे। देखिए 19 रुपए से जो स्टेटअप है ना मेरा, वो दिखाओगे ना,
तो लोगों को समझ आने लगेगा। और एक्साइटमेंट आपकी जो बताने का जो आयु हो ना, आंखों से आंखें मिला के बात करो। ओके सर। और 19 रुपए से सफर दिखाओ, मेरी वीडियो दिखाओ, बहुत सारे वीडियोस हैं उसमें सारी कहानियां हैं, मेरे सारे स्टोरीज दिए हुए हैं। और जब आपके अंदर एक्साइटमेंट होता है ना, तब सामने वाले को लगता है कि यस बात सही है। आप ढीले ढाले बन के मत जाया करो, एकदम एक्साइटमेंट में और पूरा सूट बूट में जाया करो, फिर दिखाओ। ओके सर। संजय जी आप क्या पूछना चाह रहे हैं? संजय सरिता जी आवाज आ रही है? चलिए, उनको शायद नेटवर्क नहीं है। विनोद कुमार जी, आज आपके सामने बैठे मोइन खान जी, जिनको दिखा दिखा के वीडियो दिखा दिखा के लोगों को आप लोगों ने ज्वाइन कराया, आज देखिए। विनोद जी आवाज आ रही है? गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। अच्छा संजय जी पूछिए। सर पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका जो आपने इनसे मिलवाया सर से। सर शुक्रिया सर का जो टाइम दिया। जी सर, बहुत अच्छा किया। और सर से बहुत कुछ सीखने मिलता हमें, क्योंकि जैसे जो कंडीशन इनकी थी वही कंडीशन मेरी भी थी। मुझे भी बहुत साल हो गए काम करते करते, आज भी वही स्थिति है कि 25 साल से काम कर रहा हूँ, 35 साल से काम कर रहा हूँ मैं। तो कहीं ना कहीं वो रहता है कि मैं आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा हूँ मैं। तो इसलिए मैं अपने बेटे को भी लगाया इसी चक्कर में, आपसे स्पेशल हो के। तो कुछ हमारे बेटे को सही से बता सकते हो आप कुछ? सर आवाज नहीं आई, आवाज नहीं आ रही। मोइन सर सुन पा रहे हैं? मैं सुन रहा हूं आपकी बात। जी सर। जी सर। सर मेरे बेटे को बताया, टिप्स दोगे सामने कुछ? ये बेटा मेरा। गुड मॉर्निंग सर। ओके, ग्रेट 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 ग्रेट। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। ये बिजनेस हमारा पूरी फैमिली बिजनेस है, और फैमिली हम पूरा फैमिली बिजनेस करते हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है कि हमारा पूरा परिवार एक दूसरे के साथ है। तो दोस्त, मैं आपसे गुजारिश करना चाहूंगा कि आप इस बिजनेस को सीरियस लेना, इस बिजनेस को कैरियर बना के लेना, क्योंकि कैरियर आपका बहुत अच्छा होने वाला है और बहुत आगे जाने वाले। और आप अपने खानदान के पहले वारिस होंगे जो कम उम्र में अपनी मर्सिडीज पे चलेंगे, तो दुनिया आपका रोल मॉडल मानेगी, दुनिया आपको समझेगी, दुनिया आपको कॉपी करेगी। उस दिन मुझे खुशी होगी। और डर लगे तो मेरी वीडियो देख लेना। यस सर, मैं भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं भी पढ़ा लिखा नहीं हूँ। वेलकम, वेरी गुड। ये हुई ना बात, डिसीजन स्ट्रांग होना चाहिए, आप बहुत आगे जाओगे। यस, थैंक यू सर, थैंक यू, शुक्रिया। सर हमारे बीच शमशाद आलम जी हैं, वो काफी देर से आपके साथ बात करने के इच्छुक हैं। जी शमशाद आलम जी। मैंने कहा था हाथ खड़ा करो तो नंबर आई। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। जी हाँ सर, मैं भुवनेश्वर से बोल रहा हूँ सर। जी भुवनेश्वर से, वाह वेरी गुड। जी सर, डॉक्टर सरफराज की टीम से। डॉक्टर सरफराज जी की टीम से, जी बताइए। जी सर, बहुत बढ़िया सर। आपकी ट्रेनिंग में बार बार देखता रहता हूँ, बहुत अच्छा लगता है। आपकी ट्रेनिंग देख करके नई ऊर्जा पैदा हो जाती है सर। शुक्रिया मेरे दोस्त, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जी जी जी। बस आप लोग आगे बढ़िए और जल्दी क्राउन करो, अपनी कार लो, लाखों रुपए का इनकम लो, तब हम सबको मजा आएगा, तब हमें खुशी होगी। यस यस गुड, सर, दिल से करिए आप लोग, हमारी दुआएं आपके साथ है। यस सर, यस सर। सर एक आध लेडीज और लेना चाहूंगा। हमारी कलकत्ता से हैं, मालती मैम है, मालती गुप्ता। मालती मैम आवाज आ रही है आपको? हेलो जी मैम। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। और गरीब इंसान ही ज्यादा दिखते हैं, तो एक या दो लाइन में ऐसा कुछ बात जो मैं उनको बोलूं और वो इंस्पायर हो जाए, उनके अंदर सक्सेस की भूख जगे। बस सिंपल सी बात है, मेरी वीडियो है उसमें आप दिखाइए उनको। और सिंपल सी बात है, जब कामयाबी चाहिए तो कामयाबी के लिए डिसीजन तो लेना पड़ेगा और खुद को तो बदलना पड़ेगा। डिसीजन लेना पड़ेगा और खुद को बदलना पड़ेगा, राइट? और मेरी वीडियो दिखाओ उनको। थैंक यू सर। शुक्रिया मैम। जयपुर से हैं सर हमारे बीच आपका लीडर सोलंकी जी। सर आपसे जी मेरी आवाज आ रही है?
राजेंद्र सर सोलंकी आपसे जी। एक चीज और जानना चाह रहा था कि जो फॉर्म आप भरवाते थे तो वो कैसे भरवाते थे, उसके बारे में जानना चाह रहा हूँ। बस लोगों से, मैंने वीडियो में भी दिया हुआ है, हमें भरने की जरूरत क्या है, सामने वाले से भरवा लेता था। एड़ा भरे टेढ़ा भरे मेरे को क्या फर्क पड़ता है, वो भर दिया, बस उठा लेते थे और लेके रख लेते थे, और हाथ जोड़ के आके ऑफिस में जो उसको सही करवा के फिर ज्वाइनिंग करवाते थे। नहीं, आप एक बार बता रहे थे उसमें सेमिनार में कि मैं फॉर्म भरवाता था, तो उससे ये कहता था भरना यार, मैं बैठा तो हूँ, तो मैं उस चीज को जानना चाह रहा हूँ। जी बिल्कुल सही सुना था आपने। तो उनको जब मैं मोटिवेट करता था कि आप भरिए, सामने वाला 6 क्लास 7 क्लास पढ़े हुए थे, तो लोग कहते थे नहीं नहीं कैसे भरूंगा, फॉर्म खराब हो गया तो मैं उनको मोटिवेट करता था, भरो तो सही, मैं हूं ना। अब सामने वालों को क्या पता, जो मोटिवेट कर रहा है वो तो 6 क्लास 7 क्लास भी पढ़ा हुआ है, जो सामने मोटिवेट कर रहा है वो तो कुछ भी नहीं जानता। बिल्कुल सही कहा सर आपने, बिल्कुल सही कहा सर। राजेंद्र सोलंकी जी जल्दी से कीजिए, सर का टाइम बहुत प्रीशियस है। सोलंकी जी नमस्कार आवाज आ रही सर। है? नमस्कार सर। हाँ जी नमस्कार। मैं राजेंद्र सोलंकी जयपुर से बोल रहा हूँ। आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। मेरा एक छोटा सा प्रश्न था कि जब आपने ये जर्नी स्टार्ट करी तो आपकी जर्नी में शायद नहीं आया हो, लेकिन ज्यादातर लोगों की स्टोरी में जब मैंने सुना, एक पॉइंट ऐसा आता है जब ये लगता है कि नहीं अब यार, जिस समय आप इस बिजनेस में सबसे लो लेवल पर थे और आपको लगा होगा कि मुझे ये बिजनेस छोड़ देना चाहिए, ये नहीं हो रहा, क्या ऐसा एक पॉइंट आया था और वो कब आया था और उसको आपने कैसे ओवरकम किया? बिल्कुल आया था, मैंने सीधा अपलाइन को फोन किया। वो पॉइंट क्या था और कब आया और कैसे आया सर? सर ये चीज तो जब आप अच्छा काम करोगे तो वो आएगा ही आएगा, और जब भी आप बड़ा काम करोगे तो ये चीज आएगा ही आएगा। जब मैं गोल्ड डायरेक्टर था, नहीं वो ही जानना चाह रहे हैं वो क्या, वो हाँ वो क्या सर जी? सारा चीज आज ही जान लो। है ना, सारा चीज आज की बात आज ही जान लो। गोल्ड डायरेक्टर थे, कंटिन्यू कीजिए सर प्लीज। कंटिन्यू करो सर, कंटिन्यू। गोल्ड डायरेक्टर था, 14,000 रुपए का प्योर था मेरा। मुझे लगा कि एक टाइम मैं आधी पार्ट टाइम नौकरी कर लूं, फिर से बिजनेस कर लूं। ये कितने टाइम के बाद शुरू करने के बाद? ये हमें लगभग 2 साल के 2 साल के आसपास, 18-19 महीने के बाद। शुरू से दिक्कत तो शुरू से था, लेकिन उस टाइम में ज्यादा ही दिक्कत होने लगा, क्योंकि पैसे आते नहीं थे, फील्ड में खर्च बहुत थे, टीम बहुत सारे बन गई थी, टीम बुलाते थे ट्रेनिंग के लिए, मीटिंग के लिए। मैं 5 रुपए बचाने के चक्कर में मैं पैदल जाता था प्रोग्राम करने के लिए, मेरे पास 5 रुपए नहीं होते थे। वापस आने में कितने बार कंट्रेक्टर को बोलता था, सर मेरे पास पैसा नहीं है, मुझे ले चलिए फलानी जगह छोड़ दीजिएगा। तो कितने कंट्रेक्टर अच्छे होते तो मुझे छोड़ देता था, कई जगह पैदल में जा जाके प्लान किया हूं। तो ये जब मैंने अपलाइन से बात किया तो मेरे अपलाइन ने कहा कि मोइन कुछ दिनों की बात है, बस सारी खेती हो चुकी है, अब फसल आना बाकी है, कुछ दिन और डट जाओ, एक दिन आपकी कहानी लोग सुनेंगे। और मैं फिर अपने आप से थप्पड़ मारा गाल में कि मैं क्या सोच रहा हूं, और मैं तुरंत फिर लग गया कि अपलाइन ने कहा है ना तो यस सही कहा है वो, और मैं लग गया फिर काम पे। और जब स्टार क्वालिफाई किया तो मेरा जो चेक था 26,071 रुपए का, स्टार क्वालिफाई जिस दिन किया था। फिर उसके बाद तो रुका ही नहीं, क्योंकि जब भी हम डिमोटिवेट होते हैं तो अपलाइन से जरूर बात करें। डे वन से आपने फुल टाइम किया सर? नहीं, पार्ट टाइम। डे वन से आपने इस बिजनेस को फुल टाइम? पार्ट टाइम किस लेवल तक? हाँ जी। किस लेवल तक? 1,024 रुपए का प्योर था मेरा, 11% तक। 11% का लेवल था, 11% का लेवल था, और 1,024 रुपए का प्योर था। उसी टाइम मेरा काम छूट गया, उस टाइम के बाद फुल टाइम हो गए। थैंक यू सर। नहीं देखा पीछे मुड़ के। थैंक यू, शुक्रिया। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आज आपने बहुत शानदार अपना टाइम दिया और बहुत अच्छी नॉलेज हमारे फ्रेंड्स को दी, और एक नई होप, एक नई एनर्जी। और बस लास्ट चलते चलते बस आप इतना बताते जाइए कि इस लॉकडाउन के बाद आप क्या विजन देख रहे हैं और क्या देख पा रहे हैं कि हमारी डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री और हमारी वेस्टीज कंपनी और कहाँ तक आप देख पा रहे हैं, इतने बड़े लेवल पे हैं आज, इतनी बड़ी टीम है आपकी, पूरे इंडिया में लगभग टीम है।
तो आपको जगह जगह से आज आपको मैसेजेस आ रहे होंगे, क्या कंडीशन में हमारा देश है, लॉकडाउन कब खुल के और उसके फिर आगे क्या हमारी मतलब कंडीशंस दिख रही हैं कि क्या हम देख सकते हैं, विजन क्या ले सकते हैं हम। बस मैं तो एक ही चीज देख रहा हूँ, मुझे एक ही चीज दिख रहा है जी कि जब दुनिया का नंबर 1 सिस्टम में मैं आ गया हूँ जी तो मैं ये कचरा क्यों दिमाग में डालूं। जी न्यूज सुनता नहीं हूँ, जी न्यूज में देखता नहीं हूँ, जी मुझे सिर्फ एक ही चीज सक्सेस नजर आती है, लक्ष्य लक्ष्य, सक्सेस सक्सेस, सफलता सफलता। मैं जितना देर मैं न्यूज में खराब करूंगा उतना देर में मैं वीडियो देखता हूँ, जितना देर मैं न्यूज देखने में समय बेकार करूंगा उतना देर में मैं अच्छे सक्सेस लीडर को सुनता हूँ। और मैं एक ही चीज देखता हूँ कि दुनिया का नंबर 1 सिस्टम में जब मैं आ गया हूँ, अब मुझे नंबर 1 बनना है, तो मुझे तो नंबर 1 बनने के जैसा सोचना तो पड़ेगा। तो आज इसीलिए ये सोचता हूँ कि अब मैं दुनिया का नंबर 1 सिस्टम में हूँ, दुनिया का नंबर 1 सिस्टम में दुनिया का नंबर 1 लीडरशिप देना है, दुनिया का नंबर 1 अचीवर बनना है, दुनिया का नंबर 1 टीम बनानी है। बस सर वो आपके जोश को देख के लगता है सर, बिल्कुल लगता है सर आपके उसको देख के, और आपने इतनी सारी वीडियो सुनी है, शायद आपके पास आज को आपको देख के ऐसा लगता ही नहीं है कि आप बिल्कुल अनपढ़ है, क्योंकि आपके पास इंग्लिश के ऐसे ऐसे वर्ड हैं जिनको आप बड़ा बेझिझक बोलते हैं, मतलब लगता ही नहीं कभी स्कूल नहीं गए आप, पर आप अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, क्योंकि आपने इतनी सारी वीडियो देखी है और वीडियो से जो शब्द आपके माइंड के अंदर जो गए हैं वो बड़े स्पेशली निकलते हैं आपके मुंह से। शुक्रिया दोस्त। तो सर आने वाला टाइम हमारे बिजनेस डायरेक्ट सेलिंग को लेके क्या कहना चाहेंगे, और उसी के साथ मैं एंड करना चाहूंगा सर आपके आज मीटिंग का, ट्रेनिंग का। 21वीं सदी का सबसे खूबसूरत बिजनेस है डायरेक्ट सेलिंग, और डायरेक्ट सेलिंग में भी सबसे बेहतर, सबसे खूबसूरत, सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म है जिसको हम कहते हैं वेस्टीज। आज लॉकडाउन के बाद सबसे ज्यादा कोई काम चलेगा तो डायरेक्ट सेलिंग चलेगा, और सबसे ज्यादा डायरेक्ट सेलिंग में किसी का नाम आएगा तो वेस्टीज में लीडर का, वेस्टीज का, और किसी का नहीं। वेस्टीज तहे दिल से कीजिए, क्योंकि नौकरी है नहीं, नौकरी वाले परेशान हैं, बिजनेस वाले भी परेशान हैं। डायरेक्ट सेलिंग ही अपना रंग जमाएगा, डायरेक्ट सेलिंग ही अपना सिक्का जमाएगा। हर तरफ अपना टीम को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा। जो लीडर सबसे ज्यादा टीम को स्ट्रॉन्ग किया है वही डायरेक्ट सेलिंग में नंबर 1 बनेगा, नंबर 1 लीडर बनेगा, और ढेर सा पैसा कमाएगा, शोहरत, इज्जत, दौलत सब चीज कमाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। एमडी नियाजुल, मोहम्मद नियाजुल, आप कई बार हैंड रेज करके, नीचे करके, डाउन करके, अप करके मिलना चाह रहे हैं सर, मैं इसलिए मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूं। नियाजुल जी, एमडी नियाजुल सुन पा रहे हैं? मोहम्मद नियाजुल अनम्यूट कीजिए सर अपना माइक। हेलो हेलो, हाँ आवाज आ रही है नियाजुल जी, पूछिए, बस लास्ट पार्टिसिपेंट हैं आप। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम मोहम्मद नियाजुल है। सुभान अल्लाह। और मैं बिहार का रहने वाला हूँ। कलकत्ता में रह के पार्ट टाइम करता हूँ। 14% लेवल है, लेकिन मेरे टीम में 48 लोग हैं, लेकिन कोई भी एक्टिव नहीं है। उसके लिए हमको क्या करना होगा सर? सबसे पहले खुद एक्टिव रहना पड़ेगा आपको। हम एक्टिव खुद हैं जब सर। लीडर अकेला एक्टिव रहता है, लीडर सिंहासन पे होता है, अकेला लीडर। राजा कौन होता है? एक ही होता है। जब राजा अगर अच्छा है तो प्रजा तो ऑटोमेटिक अच्छा होगा। जब आप लीडरशिप आपके अंदर अच्छा है तो 40 लोग नहीं, 40,000 लोग आपके टीम में आएगा। बस आपको एक्टिव रहना है। थैंक यू सर, हम एक्टिव हैं सर। गुड। और हमेशा अपने सक्सेस के लिए सोचिए, वो सब के सब आना पड़ेगा उनको, और सबको मेरी वीडियो दिखाइए, सबको मेरी वीडियो दिखाओ। थैंक यू। मेरी अचीवमेंट भेजो, लोगों की कहानियां भेजो, सक्सेस लीडर की कहानी भेजो, वेस्टीज का, फालतू जगह का नहीं, ओनली वेस्टीज का। क्योंकि जिस काम में आप करते हो उस काम में सबसे ज्यादा रुचि आपका होना चाहिए, सबसे ज्यादा इन्वॉल्व आपको होना चाहिए। हो जाएगा। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच मोइन खान सर, आपने हमें आज अपना प्रीशियस टाइम दिया और हमारे बहुत सारे लोगों को एक नई होप मिली। सो बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, मेरी पूरी टीम की तरफ से और मेरी अपलाइन और बाकी जो टीमें जो बैठी है मेरे साथ में, उनके साथ में, उनकी तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। और हम आशा करते हैं आपकी जो भी विशेष है वो जल्दी से जल्दी पूरी हो। रमजान का महीना आपके लिए बेहद खुशियां लेके आए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मिलते हैं सर। शुक्रिया दोस्त। ओके सर, थैंक यू। दोनों मैं सैल्यूट करता हूँ आप सबको, तहे दिल से शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। सलाम है मेरा सबको। शुक्रिया सर, बहुत बहुत सलाम।
शुक्रिया दोस्त।